सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। गॉड ब्लेस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज अभी आपने हमें जीवन दिया और सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावन ने आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दी, आपको बरकत दिया, आपको जीवन दिया, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया प्रकाश दिया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज हमें क्या परमेश्वर को देना चाहिए। क्या परमेश्वर हमसे आज कुछ मांगता है? जैसे आज हम संसार के लोगों से मांगते हैं और संसार के लोग हमसे मांगते हैं, क्या परमेश्वर भी ऐसा चाहता है? परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके शरीर से परमेश्वर क्या मांगता है? हालेलुया। क्योंकि आज खुदावन ने हमें जीवन दिया है, श्वासें दी है, तो परमेश्वर कुछ न कुछ तो आपसे मांगेगा और कुछ न कुछ आपको देना ही पड़ेगा। आप जिंदगी में हर एक प्रकार की परेशानियों से आप गुजर रहे हैं तो आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में वो बरकत, वो आपको आशीष, वो हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपको दिया है। आज आपको जीवन दिया, श्वासें दी, बहुत कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आज हम सब भूलते चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर ने हमें यदि जीवन श्वास न दिया होता तो आज से बात न होती, आप सभी लोगों से मुलाकात न होती और सभी के लिए दुआ न करते, सभी के लिए प्रार्थना न करते और आप प्रार्थना न कर पाते अपनी जिंदगी में, यदि परमेश्वर ने आपको श्वासें न दी होती तो। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ परमेश्वर को देना है। यदि आज हम नहीं देंगे तो परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आज आप बीमार हैं, तकलीफ हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, अनेकों प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी में है, तो खुदा आपको आज जांच करने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे खुदा, आपने मुझे जीवन दिया है। हे सृष्टि के मालिक, क्योंकि आपने अपना इकलौता पुत्र दिया है, हम उसके नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो पुस्तक अध्याय 12 और 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यहाँ पर रोमियो के द्वारा लिखा गया है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे शरीर से परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर धन नहीं चाहता है, परमेश्वर दौलत नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके शरीर से आपका मन चाहता है। आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें, आप अपने जीवन को बेहतर करें, क्योंकि आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक करेगा। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब परमेश्वर सारी सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला है, तो वो आपसे क्या लेगा? सब कुछ तो उसी का है, तो आपसे क्या कुछ मांगता है? नहीं, क्योंकि वो हमें देता है। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि हम अपने शरीर का जब बलिदान चढ़ाएंगे परमेश्वर के सामने भावता हुआ पवित्र द्वारा जीवित शरीरों के द्वारा, क्योंकि जब परमेश्वर से हम ये विनती करके चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कमी दुनिया जिस तरीके से आप देखते हैं कि लोग, जो दुनिया के लोग हैं, लोगों ने अपने आप को प्रभु को दे दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति विश्वास करके उसने अपना सारा कुछ सौंप दिया और परमेश्वर आज उनकी जिंदगी में सब कुछ संभालता है। आज चाहे उसका नौकरी हो, जॉब हो, किसी प्रकार का बिजनेस हो, दुकान हो, छोटा मोटा कोई भी कार्य हो, सब कुछ परमेश्वर संभालता है। उसके बच्चों को संभालता, उसके घर को संभालता, उसके हर एक चीजों को, उसको बीमारियों से, शैतान से बचाता है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप देंगे, अपना शरीर सौंप देंगे, तो इसमें ना किसी प्रकार की बीमारी आएगी, न किसी प्रकार की बुराई आएगी, न किसी प्रकार की ईर्ष्या आएगी, न झगड़े होंगे, न लड़ाई होगी। और पति और पत्नी के बीच में जो आज बहुत ज्यादा तनाव रहता है, परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो और तुम मेरी ओर फिरो और तुम सब कुछ अपना मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो।
मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं, जब आपका बच्चा उदास होता है, परेशान होता है, किसी चीज के लिए नाराज हो जाता है, या उसे नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती है, तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आप ये कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, सभी लोग साथ में हैं। तो आज जब परमेश्वर कहता है जब तुम अपने बेटे से इतना प्रेम करते हो, तुम तो मेरे सब बेटे और बेटियां हो, तो क्या परमेश्वर नहीं प्रेम करेगा? करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें याद रखना है, जिस तरीके से 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और 5 में उन्होंने प्रभु को अपने तय दे दिया, मतलब प्रभु को अपने को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया कि हे परमेश्वर, आज से मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ, अपना खेत, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी नौकरी को, अपने जॉब को, अपने हर एक चीजों को, अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, बीमारियों को, तकलीफों को, दुख को, सुख को, हर एक चीज को मैं आपको चढ़ाता हूँ पिता। और मैं आज के बाद आप पे विश्वास करता हूँ कि पिता मेरी जिंदगी में जो होगा वो सब आप करने वाले हैं। तो क्या परमेश्वर कभी बुरा करता है? नहीं करता है, क्योंकि आपको प्रार्थना करना नहीं आता। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, विनती नहीं करते हैं, और बीच में प्रार्थना छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचन पे विश्वास करेगा और धीरज धैर्य रहेगा और धैर्य धरेगा, मैं उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें पूर्णतः इस बात को याद रखना है। परमेश्वर की बातों के लिए हमें इसलिए याद रखना है कि जिस तरीके से 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और 15 में लिखा है, उन बातों को सोचता रहा और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिन बातों के लिए मैंने तुझे बताया है, उन्हीं बातों को तो सोच, उन्हीं में अपना मन, अपना ध्यान, अपना सब कुछ लगाए रहो, ताकि तू अपने परमेश्वर के प्रति, अपने प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखा सके कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर, आज तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमें पूर्णतः इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि अपना ध्यान लगाए रहना, क्योंकि खुदा हमसे प्रेम करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर वचन इसे पुस्तक में कहता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और 13 में लिखा है, जब तक मैं उन जाऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सीखने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान रखना है कि आज हमें सीखना है, आज हमें प्रार्थना करना सीखना है, आज हमें बातें करना सीखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखना है, बहुत कुछ उसे याद रखना सीखना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कुछ आज आप चाहते हैं खुदा वो आपकी जिंदगी में पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन की हर एक चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो आज आप उदास हैं, रोते हैं, अनेक प्रकार की बातें आपकी जिंदगी में होती हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, सब कुछ खुदा आपके जीवन से निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने मुझे जीवन दिया है, श्वासें दी है, और ये आपका जीवन दिया हुआ है पिता परमेश्वर। और जब तक ये जीवन श्वास रहे पिता, मैं आपकी महिमा करता रहूं और आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता रहूं। लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके घर के लिए कर रहे हैं, आपकी नौकरी के लिए कर रहे हैं, आपके जॉब के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप मत करिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, जो वचन को पढ़ेगा उसी को ज्ञान और बुद्धि और समझ आएगी, जो उससे प्रार्थना करेगा उसी के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज कोई नहीं चाहता है कि 10 मिनट हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, 15 मिनट परमेश्वर के सामने बैठ सकें, नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऊब जाते हैं, कहते हैं डेली कौन प्रार्थना करें। डेली खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। डेली खाना खाते हैं कि आप भूखे ना रहें, आपके पास ताकत रहे, आप कमजोरियों को महसूस न कर पाएं, इसलिए आप अच्छे अच्छे भोजन, पानी, हर एक चीज करते हैं ताकि आपकी शरीर तरोताजी रहे। लेकिन उसी तरीके आपकी आत्मा है, उसी तरीके आपकी सोच है, उसी तरीके की आपकी आत्मा है जो आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम करना है, प्यार करना है और वचन को सीखना है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जिसने मेरे वचन को चखा है, मैंने उसकी जिंदगी में देखा है कि आज वो हर प्रकार से फले और फूलते हैं और संसार में अच्छे से रहते हैं। हालेलुया। आज संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं,
लेकिन खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचनों पे ध्यान धरेगा मैं उसकी जिंदगी में ध्यान धरूंगा। हालेलुया। इसीलिए इब्रानियों पुस्तक 2:1 में लिखा है, इसलिए इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को जो हमारे परमेश्वर ने हमें सुनाई है और भी उन सभी बातों पर हम मन लगाएं और निरंतर प्रार्थना के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 6:4 में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। ये बात भी हमें याद रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि इन बातों को आज हम नहीं अपनी जिंदगी में देखते हैं तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, किसी प्रकार की बुरी संगति ना करें, गलत कार्य ना करें, गलत काम ना करें, इसी तरीके हमारा परमेश्वर चाहता है। जब आप चाहते हैं संसार में रहते हुए बुरे हो करके भी अच्छी चीजों को सोचना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, हमारा परमेश्वर तो पवित्र है, वो तो पवित्र है, उसके पास किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, तो क्यों नहीं चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों पे हमें मन लगाए रखना है, क्योंकि हमें हर बात के लिए धन्यवाद करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर की यही इच्छा है कि परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें हर एक बात के लिए। जैसे आज आप कोई कार्य करने जाते हैं तो हे परमेश्वर अपने मन में कहें कि परमेश्वर देख मैं जा रहा हूं इस कार्य के लिए, इसमें मेरी तो मदद कर। अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी आपके सदस्य हैं आपके घरों में कोई भी कार्य करने जाएं उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का हक है, अधिकार है कि आप उसे याद करें, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपको भला चंगा रखा है, आपके जीवन में सब कुछ पूरा किया है, तो आज उसे धन्यवाद करना है, हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। हालेलुया। जो भी आप कुछ करें, खाना खाते समय आपको धन्यवाद करना है, सोते समय आपको धन्यवाद करना है, उठते समय धन्यवाद करना है, बोलते समय हर चीज। लेकिन आपको क्या करना है, गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना अपने मुंह से, क्योंकि जिस मुंह से आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस मुंह से आप पवित्र नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरे प्रियो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें आशीष दी और ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए खुदावन। जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज यीशु मसीह के नाम से, भेज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं
बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर के नाम से इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।